एमए इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? Karachi, the famous university of the world. I have done it from Karachi. I am not afraid of anybody. I am not impressed by anybody's money or status or position because I am very proud of myself. My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy and I am not regretting. Hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa mein. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the Appa who is sitting in the car. ये छोटी सी गाड़ी किसने दी थी आपको? गाड़ी से कितना प्यार है, इसी में रहती है, निकलती नहीं है इससे बाहर। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी में आके प्राडो में आके मैं खुश रहूंगी। नो, मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। जिंदगी में आपने सब कुछ देखा, कुछ तमन्ना है मजीद देखने की? एक है हज करने की, बस, और कुछ। हजरा आपा जो कि पिछले 2 साल से इस गाड़ी में रह रही हैं, जिंदगी के नशेबो फराज किस तरह से इंसान को अरूज से जवाल पर लेकर आते हैं, ये एक अजीब सी कहानी है। इन्होंने 9 मास्टर्स कर रखे हैं जिसमें जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और पर्शियन शामिल हैं। 1980s में जो ये जूता पहनती थी उसकी कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी। ये लंदन से कनाडा सेम डे जाया करती थी, लंच लेती थी और वापस आ जाया करती थी। इसी तरह लंदन से कराची और कराची से लंदन एक दिन में आया जाया करती थी। हवाई जहाजों में सफर करने वाली ये खातून आज एक छोटी सी गाड़ी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। 5 से 7 बिल्लियां इनके पास मौजूद होती हैं। सर्दियों में अपने पाँव की तलियां उन बिल्लियों की स्किन पर रखकर सेक लेती हैं और अपने जिस्म को गर्माइश पहुंचाती हैं। इसी के साथ साथ एक कुत्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम इन्होंने शेरू रखा है। शेरू बरसात के मौसम में इनके पास आया, वो जख्मी था, इन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। 4 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तो इन्होंने उसको जाने का कहा, लेकिन उस कुत्ते की आंख में आंसू थे। वो इनकी मोहब्बत में गर्विदा हो गया और चौकीदार बना, इनके साथ ही रहता है। इनकी कहानी है क्या, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुझे जरा आप बताइएगा, आपने कितने मास्टर्स किए थे? जिंदगी में बहुत कुछ इंसान को मिलता भी है और निकल भी जाता है। मैंने 9 MA किए हैं, बैंकिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स लंदन से किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 750 सैंडविच कोर्सेज बैंकिंग के किए हैं। तो मुझे अपनी तालीम पे, अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा भी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई शिकवा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी मुझे मिली उसे मैंने एंजॉय किया है और मेरे लिए अब कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं। मैंने ज़िंदगी में उम्रें भी की हैं, पूरे दुनिया के 3 चक्कर भी किए हैं, हर जगह रही हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाया है, कीमती से कीमती चीज़ें ली हैं। कौन सी पाकिस्तानी शख्सियात जो हैं वो आपकी दोस्त थी जवानी में? मुस्तफ़ा खान बेहद ईमानदार, बहुत अच्छा बंदा है। उसकी बेगम तहमीना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, रशीद अहमद खान, इमरान खान, हम सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। अब गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, महंगे महंगे बंगलों में रहती थी, तो वो सब कुछ कहाँ गया? BCCI खोलने के लिए, एक बैंक खोलने के लिए आगा हसन आबदी ने भुट्टो से परमिशन ली थी, क्योंकि एक ये कानून है, अगर आप पाकिस्तानी बैंक है लंदन में खोलना चाह रहे हैं तो लंदन के बैंक को आपको पाकिस्तान में ब्रांच खोलने की इजाजत देनी होगी। भुट्टो ने इनकार कर दिया। आगा साहब लग्जमबर्ग गए, उन्होंने BCCI खोला, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के नाम से। बैंक ने बड़ी तरक्की की, हमने अपने सियासतदानों को, लोगों को, हर एक को बड़ी मदद की थी। हर साल होता था कि कौन सा बैंक टॉप पे जाएगा, तो पिछले 5-6 सालों से BCCI जो था ना, लंदन के टॉप के उस पे था, मतलब उससे ऊपर कोई और बैंक नहीं था। यहूदियों ने इस चीज़ को अपना आना का मसला बनाया। उन्होंने एक प्लान करके पूरी BCCI की लंदन की ब्रांचेस बंद करके हमारा जेवर, पैसा, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लिया, जिसके मुकदमे हम अभी तक चला रहे हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके मैंने कुछ कर्जा लेके अपना बुटीक का काम शुरू किया, तो हमारे क्लाइंट ने हमारे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ पैसा जमा करके घर किराए पे लूँ। एक पैसा जमा किया था, ये सुलहरी वालों ने वो चोरी कर लिया मेरी गाड़ी में से। कितनी जायदाद कितनी थी आपकी? बहुत थी, मेरे पास 3 फार्म हाउसेस थे लंदन में, 2 कोठियाँ थी नाइट्स ब्रिज पे
और कॉन्वे रोड साउथ गेट में 3 फ्लैट थे, बहुत था। अल्लाह का कराची में कहाँ पर प्रॉपर्टीज थी? कराची में मेरी नहीं थी, मेरी माँ की प्रॉपर्टीज थी, पगाड़ा के घर के बराबर, कारसाज में, डिफेंस में और उधर PCHS में, हर जगह पे। लाहौर में आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी? लाहौर में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं किराए के घर में रहती थी। और मेरी माँ की नसीहत थी जब मैं मरूँ तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब ईदी को दे दी जाए, तो हमने सब ईदी को दी। आप हवाई जहाजों में सफर करती थी, लंच और ब्रेकफास्ट कहाँ से किया करती थी? नहीं, ये तो टोरंटो का लंच, चाइनीज लंच तो बहुत मशहूर है दुनिया में, तो वो मैं खाने के लिए जाती थी। कभी जी चाहा तो हम ये करते थे कि फ्राइडे नाइट फ्लाइट लेके हम पाकिस्तान आ गए, बर्न्स रोड पे नाश्ता किया और संडे इवनिंग वापस चले। तो आज मैं देख सकता हूँ कि आपके पाँव में एक टूटी हुई कैंची चप्पल है जो कि 50 या 60 रुपए की है। आप 1980s में जो जूते पहनती थी उनकी कीमतें क्या होती थी? लाख रुपया है, 50,000 रुपए। हर चीज की जो है ना, एक चीज का एक वक्त मुकर्रर है और एक हम हर चीज को एंजॉय करते थे। मैंने कभी नाशुक्री नहीं की, जो भी चीज मिली हमने उसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। अजरा, आप बस सर्दी होती है, गर्मी होती है, धुंध होती है, आप इसी गाड़ी में रहती हैं, तो ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? अब ये होता है गर्मियों के ज़माने में मैं सीधा हाथ सर पे रख के कहती हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन को अगर करबला में गर्मी नहीं लगी, मुझे नहीं लगेगी और नहीं लगती। सर्दियों में मेरी बिल्लियाँ हैं जो मेरे पैरों में आके बैठ जाती हैं, जिससे गर्माइश होती। मैं एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के कुछ उसूल हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ जिस वक्त मिले उसे इंजॉय करो। कभी उसको ये ना कहो हाय अल्लाह कुछ और मिलता तो अच्छा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। मैं कोशिश में हूँ कि मेरा पैसा कुछ जमा हो तो मैं एक घर अपना किराए पे लेके अपना काम दोबारा। आपके बच्चे की तरह शादी की थी आपने? मैंने शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की थी? मैं मसरूफ थी अपने बैंकिंग में, अपनी पढ़ाई में। जिंदगी से कोई गिला शिकवा है कि शादी करनी चाहिए थी, बिल्कुल पार्टनर होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखो, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो आ रहा है उसको एंजॉय करो। कभी शिकवा न करो हाय अल्लाह शादी कर लेती तो कितना अच्छा था, उल्लू का पट्टा मिल जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो बिल्लियां आपने रखी हैं और एक कुत्ता है शेरू, इसकी कहानी क्या है? ये आपको कहाँ से मिला? मुझे बिल्लियाँ वगैरह का मुझे हमेशा से शौक था। लंदन में मेरे पास मोर भी थे, बंदर भी थे, यहाँ पे भी थे। ये कुत्ता जो था ये छोटा सा था, 1.5 साल पहले उसकी किसी ने टांग तोड़ दी थी, मरहम पट्टी वगैरह की। 4-5 दिन अपने साथ का फिर छोड़ना चाहा तो नहीं गया, जबरदस्त निकाला तो रोने लगा, तो तब से मेरे साथ है। हमारे पास ये है कि अब जैसे जरा सा जुकाम हो गया, नवाज शरीफ लंदन भाग गए कि मैं इलाज करवा रहा हूँ। दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल है कैंसर का, शौकत खानम, जिसको लेडी डायना ने एडमिट किया। लेकिन हमारे पास ये होता है कि किसी को कैंसर हो गया हम भाग जाते हैं बाहर, और ये सब गलत बात है। BCCI बैंक में आप आला ऑफिसर थी, कौन कौन से लोग आपसे कौन कौन से चेक्स जो है वो लेने आते थे, आपसे मुलाकातें करने आते थे? हाकिम अली जरदारी ने $3 मिलियन का लोन अप्लाई किया था कि शुगर मिल बनानी, मैंने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं आपका ले सकती, क्योंकि गारंटर जो था उनका वो अलाइड डनबाल था जो अंग्रेज कंपनी है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें पाकिस्तान में बनाना है, तुम पाकिस्तान से लो। PIA का जो वो था कार्गो का जो था ना, मैं उसकी ऑडिट करने के लिए एक दिन आई तो पता चला कि जी वो जियाउल हक साहब आ रहे हैं, तो ये रास्ते बंद है। गाड़ी आई तो मैं उचक के चली गई। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह पर यकीन है और तुमने ये वो किया हुआ है? कहने लगा नहीं, रास्ते खोलो, ये है वो है। उसके बाद उसने मुझे कहा आपको कुछ चाहिए? मैंने आगा साहब से पूछा, उनका इनसे कहो जमीन दे हमें। आगा साहब कौन? आगा सनाब्दी, बैंक के जो ओनर थे। तो मैंने उससे कहा, उन्होंने कहा नहीं कितने तो करंगी पे। उन्होंने हमें 2 मुरब्बे दिए 8,000 रुपए में। वो पेपर्स वगैरह साइन करने थे, तो ये मुझे लंच पे जाना था जियाउल हक, तो वहाँ पे हम गए। जियाउल हक के घर लंच पर गए? हाँ। अच्छा, भावलपुर में जो हादसा हुआ था उसका, जिसमें वो मर गया था, तो उन्होंने कहा ये है, तो हमें ज़मीन नहीं मिली। लंदन में हम थे तो बेगम भुट्टो ने हमें इनवाइट किया कि हमारे घर डिनर पे। हम गए तो एक बड़ा लिटरस आदमी खड़ा, ये मैंने कहा ही इज सो लिटरस, लुक्स लाइक अ सिंध क्लब का बैरा। बाद में पता चला उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम अनाउंसिंग एंगेजमेंट ऑफ पिंकी एंड आसिफ अली जरदारी। मैंने कहा लेक्चरर्स का है। अब बात आई गई हो गई। उसके बाद जब ये उनका इंतकाल हो गया, वो पेंडिंग में पड़ गए, बाद में हम आए साइन करवाने, तो पता चला कि बेगम बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ से आपसे मिलना। तो कहने लगे कि आई एम सॉरी। बेनज़ीर ने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू दैट लैंड, वॉट एवर दैट प्रॉमिस यू दैट गाय, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। ऐसे ठीक है, बिकॉज आई नो मैंने इसको लेक्चरर्स गाय कहा था इसलिए तुम्हें बुरा लगा, मैंने हाकिम अली जरदारी को लोन देने से इनकार किया था इसलिए तुम्हें बुरा लगा, इसलिए तुम अगर दे देते आज बेहतरीन हॉस्पिटल बना हुआ। इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाले हुए हैं, कभी किसी ने आपसे आके नहीं पूछा? नहीं, लोग आए हैं, एक लोगों ने पूछा है, बात सीनियर ये पॉलिटिशियंस भी आए हैं, मगर मैं पॉलिटिशियंस से ज़ाती तौर पे कोई पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो कल को गलत करेंगे तो मैं अभी उनको क्रिटिसाइज कर सकती हूँ।
آپ یہاں پر رہتی ہیں تو واش روم کیسے کرتی ہیں, نہاتی کیسے ہیں؟ نہاتی نہیں ہوں, 1 سال ہو گیا نہیں مجھے نہائے ہوئے. میں کبھی اندر مسجد ہے کبھی وہاں چلی جاتی ہوں, اور دن میں ایک وقت مجھے کرنا پڑتا ہے, رات کو 2-2:30 بجے میں کرتی ہوں, اس کے بعد سارا دن باوضو رہتی ہوں. ایم اے انگلش کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ کراچی, the famous university of the world. I have done it from Karachi. I am not afraid of anybody. I am not impressed by anybody's money or status or position, because I am very proud of myself. My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy and I am not regretting. Hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the Appa who is sitting in the car. One day I feel like having mithai. I asked someone and I bought 1 rasgulla. I said, Kash, I can have gulab jamun. A guy came with a thali. After 13 years, I've got a granddaughter. So I'm celebrating this and this is your hissa. So Allah gives you everything, whatever you want. But you have to believe it and you have to say, yes, Allah, whatever I will ask you or I will demand you, you will give it to me. آپ کہیں پر بھی ٹیچنگ کر سکتی ہیں, کہیں پر بھی بینک میں کام کر. No way, I don't want to, because the thing is, you see, here everything is very double standard. All right, Agha Sahab have taught us that you should be brave and honest with your clients, with your services, and with your. Why you are living in a car? Because I don't have any house. I am waiting, trying to arrange some money. The minute I'll get the money, I'll rent a house and I'll start my boutique کا کام. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو تو دے سکتی ہیں. میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ میں جذبہ قومیت پیدا کریں, سچ بولیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں اور لوگوں کے اسٹیٹس, پیسے اور پوزیشن سے متاثر ہونا چاہیے. یہ چھوٹی سی گاڑی کس نے دی تھی آپ کو؟ گاڑی سے کتنا پیار ہے, اسی میں رہتی ہیں, نکلتی نہیں ہے اس سے باہر, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. یہ تھوڑی ہے کہ میں گاڑی میں کہ پراڈو میں آ کے میں خوش رہوں گی. نو, میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. زندگی میں آپ نے سب کچھ دیکھا, کچھ تمنا ہے مزید دیکھنے کی؟ ایک ہے حج کرنے کی, بس, اور کچھ. اگر کوئی آپ کو حج کروا دے تو میں کر لوں گی, ایسی کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی نفسیاتی مریض یا پاگل ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ یہ نا ذات کو ذات پہچانتی, کیونکہ وہ خود نفسیاتی مریض اور پاگل ہیں تو وہ سمجھتے کہ میں پاگل ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, لوگ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. ادرا آپا, یہ آپ نے بلیاں باندھی کیوں ہوئی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو پریشان ہو کے روتی ہیں. جب بندھی ہوئی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں. سردیاں ہوتی ہیں, میرے پیر کے تلووں میں ہوتی ہیں, جس سے مجھے گرمائش ہوتی ہے, تو مجھے ہیٹر نہیں چاہیے. اگر میں سوئی بھی ہوں تو یہ, اور اگر میں تھکی ہوئی ہوں یا کہ ہائی یوں ہے نا, تو یہ آ کے میرے سر پہ اپنا یوں کر کے سر دباتی ہیں. کھلے آسمان تلے سڑک پر رہتی ہیں, کتنے دن بھوکی رہتی ہیں, کھانا نہیں کھاتی؟ کتنے دن, 1 آدھ دن کی بات ہوتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو ہی جاتا ہے. سحر افطار میں لوگ کھانے دے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ دے جاتے ہیں, کبھی نہیں دے جاتے, مگر ہیں. دل کرتا ہے کہ اب جہازوں میں بیٹھ کر لنڈن, ٹورنٹو, جرمنی جاؤں؟ نہ, کیونکہ ہر میری خواہش اتنی پوری ہو چکی ہے کہ مجھے کوئی خواہش نہیں. کتنے ممالک کا آپ نے اب تک وزٹ کر لیا ہوا؟ میں نے کہا آسٹریلیا, جرمنی, ٹرکی, سعودی عرب, انگلینڈ, امریکہ, ٹورنٹو, کینیڈا. کوئی ملک یا شہر نہیں جو میں نے نہ دیکھا. How long you been there in UK? UK میں تو بہت دن نہیں, میں 3-4 سال کی گئی تھی. کوئی خواہش نہیں ہے مجھے, صرف ایک خواہش ہے کہ میں مروں تو کلمہ میرے منہ پہ ہو اور میں حج کروں. کبھی یوں ہوا ہو کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں اپنوں کو یاد کر کے, لوگوں کے رویے دیکھ کر؟ نماز پڑھتی ہوں, ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں, تو کبھی مجھے رونا نہیں آتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کا حال بہت اچھا ہے. جی, آپ نے عذرا آپا کی گفتگو سنی. زندگی میں انہوں نے جو عروج دیکھے اور اس کے بعد زوال پر ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پر آپ کو اطمینان نظر آئے گا, ان کے چہرے پر آپ کو ایک سکون نظر آئے گا, اور کہنا صرف یہی ہے کہ مجھے موت آئے تو میرے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو
اور میں ایک صرف حج کرنا چاہتی ہوں. میری زندگی کی آخری خواہش ہے. زندگی کے نشیب و فراز کی یہ ایک ایسی داستان ہے جو اپنے اندر ہزاروں کہانیاں سموئے ہوئے ہے. 9 ماسٹرز کرنے والی یہ خاتون ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والی ٹورنٹو، جرمنی اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جسٹ برنچ، لنچ اور بریکفاسٹ کرنے جاتی تھی اور اس کے بعد سیم ڈے پاکستان یا یو کے واپس آ جایا کرتی تھی. آج یہ زندگی کے کس موڑ پر کھڑی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر جو اطمینان ہے، ان کے چہرے پر جو خوشی ہے، وہ یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ پیسے، بنگلے، گاڑیاں سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. اگر ساتھ جائے گا تو آپ کا ایمان جائے گا، آپ کی سچائی جائے گی. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے.